जी मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो में मैं नहीं हूँ। इंट्रोडक्शन तक वीडियो में रहिए सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है, थोड़ा सा वीडियो में जाइए। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साथियों नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने महागुरु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर ने मुझे इस पैनल पे लिस्ट के बारे में बोलने का मौका दिया और मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूं। मैं ढेर सारी परमपिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूं कि सर उन्होंने मुझे नरेश मिश्रा सर के टीम का एक हिस्सा बनाया और एज एक फैमिली मेंबर की तरह मुझे शुरू से ही सर ने ट्रीट किया और मुझे सिखाते रहा, समझाते रहा। बिजनेस के अंदर या किसी भी फील्ड में जिस एज में मैं इस बिजनेस में आया था, अगर किसी जॉब प्रोफेशन में भी होते तो वहां भी कहीं ना कहीं गलतियां होता, किसी न किसी बॉस के अंदर काम करना होता। अगर अनुभव इकट्ठा करना था तो किसी न किसी सीनियर के साथ होना ही होता, या जॉब के अलावा किसी भी फील्ड में अगर व्यवसाय में भी होता, ट्रेडिशनल व्यवसाय में, तो किसी न किसी अनुभवी लोगों के साथ होना ही होता, तो तरक्की जिंदगी में होती। दोस्तों मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अनुभव के खजाना और अनुभव के मास्टर्स मिस्टर नरेश कुमार मिश्रा सर के साथ मुझे आने का मौका मिला ऊपर वाले के दिशा निर्देश के अनुसार। और मैंने भी इस बिजनेस के अंदर जो भी कुछ सीखा है या जो भी कुछ पाया है, सर की डांट प्यार दुलार के वजह से आज मैं एमरल्ड के रूप में हूँ। जहां मुझे प्यार मिलना था मुझे प्यार भी मिला, जहां मुझे डांट खानी थी मुझे डांट भी मिली, जहां मुझे आगे बढ़ने के लिए हौसला की जरूरत था सर ने मुझे हौसला भी दिया। तो ऐसे गुरु को फिर से मैं नमस्कार करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम रमेश है। बाय प्रोफेशनल मैं एक प्राइवेट टीचर हुआ करता था। फिजिक्स पाठशाला करके मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे से उम्र में पढ़ाने की शुरुआत किया क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारियां थी। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव के नाम बताइए और कौन ब्लॉक के हैं, जिला कौन है आपका? प्रॉपर मैं विभूतिपुर प्रखंड का रहने वाला हूँ। लिटिया ही भूश्वर एक छोटा सा गांव है जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। बचपन मैंने कुछ ही समय गांव में बिताया और ज्यादातर मुझे शहर के अंदर स्टडी की वजह से रहना पड़ा, इसलिए गांव मेरा विभूतिपुर प्रखंड है और मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके अलावे अलग अलग सिटीज में मैंने स्टडी किया। दोस्तों आते हैं हम अपने बिजनेस की सिद्धांत पे। दोस्तों आज मुझे एक टॉपिक मुझे मिला है इस कारोबार में, क्योंकि इस कारोबार को करते हुए मुझे विगत 4 वर्ष होने जा रहे हैं। पूरी की पूरी कोविड को अगर काउंट किया जाए तो 4 साल मैंने इस बिजनेस में क्रॉस कर लिया है। ये बिजनेस में आए कैसे, थोड़ा सा 1 मिनट वो भी बता दीजिए अपना पूरा। देखिए पूरा आदत में शामिल रखिए, कैसे इंट्रोडक्शन देना है। जी 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 लोग जानना चाहते हैं ना कैसे बिजनेस में आए आप। जी जी सर, जी सर, जी सर। दोस्तों बिजनेस में आने की एक बहुत ही रहस्य है। जब मैं कोचिंग क्लासेस ले रहा था उस समय हमारे एक मित्र ने मुझे कुछ किराना की सामान को लेकर के मुझे एक दुकान से परिचय कराने के लिए ले गए थे और परिचय के रूप में मैंने राजेश रंजन मिश्रा सर की दुकान को मैंने देखा और सर ने मुझे देखने के बाद मुझे लगा कि इस व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में अप्रोच किया जाए। वो मित्र आज इस बिजनेस में नहीं है, क्योंकि अगर वो बिजनेस में होते तो मेरा वो ऑफलाइन होते, लेकिन आज वो बिजनेस में नहीं है। उन्होंने मुझे राजेश सर से इंट्रोड्यूस करा दिया और मित्र आपका बिहार पुलिस में चला गया अभी। बिहार पुलिस में चले गए। थैंक यू सर न्यूज रखने के लिए। फील्ड में भेंट होता है वो। ओहो थैंक यू सर। तो उन्होंने मुझे अप्रोच कराया और सर ने मुझे ठंड का समय था, तकरीबन 17 या 18 डेट थी और नवंबर का समय था। उस समय मुझे ये कारोबार रात्रि के समय में मिला एक छोटे से पन्ने पे। जैसे आज आप लोग किसी भी बिजनेस को आप बड़े स्क्रीन पे देखते हैं, मुझे एक छोटे से डायरी पे एक छोटे से पन्ने पे मुझे ये बिजनेस प्लान मुझे मिला था और मैं कोई इब बट नहीं किया क्योंकि सामने एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बैठे हुए थे और मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय था। तो मैंने सोचा कि जब असिस्टेंट इंस्पेक्टर को बिजनेस करने की जरूरत है तो हम लोगों को क्यों ना करना चाहिए। बस मेरे मन में ख्याल इतनी सी आई, कैसे होगा कारोबार, कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में मुझे कोई चीजें समझ में नहीं आई थी। मैंने देखा कि एक राजेश रंजन मिश्रा जी इस कारोबार में है, उन्होंने परिचय असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में मुझे दिया था और उन्होंने कुछ तस्वीरें मुझे दिखाई अपनी जॉब का,
कुछ तस्वीरें उन्होंने अपने मोबाइल के माध्यम से मुझे दिखाया, तो मुझे पूरी बिलीव हो गया और मैंने उसी समय विदाउट क्वेश्चन का कोई सवाल जवाब नहीं किया हमने, और मैंने कहा सर मेरा एक आईडी प्लेस किया जाए। उस समय हमने कुछ पैसे मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने सर को पैसा दिया और बिजनेस के अंदर आ गया दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरी रूप से सींचने का, तो जितनी रोल्स हमें महागुरु राजेश रंजन मिश्रा, नरेश मिश्रा सर का मिला है, तकरीबन राजेश सर का भी उतना ही मिला है। लेकिन एक फादर एटीट्यूड का जो प्यार है, लव है, वो मुझे नरेश मिश्रा सर के माध्यम से मिला है। तो मुझे एक छोटी सी जर्नी के रूप में इस कारोबार में आने का मौका मिला, लेकिन संभाल करके यहाँ तक लाने में सर का पूरा योगदान है। कई दफा ऐसा भी सिचुएशन आया था, तो मुझे लगता था कि बिजनेस को क्विट कर देना चाहिए और अपनी कोचिंग ट्यूशन के अंदर चला जाना चाहिए, या मुझे ऐसा लगता था कि मेरी अभी भी एज है, फिर से कंपटीशन की तैयारी में जाना चाहिए और कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर हिस्सा बन जाना चाहिए हमें। ऐसा हमारी जब फील्स आती थी, तो अचानक सर का फोन आया जाया करता था। एक्चुअली मैं फोन सर को करता नहीं था, लेकिन सर मुझे ऑटोमेटिकली फोन करते थे कि रमेश जी लगता है कि कुछ मन में आपका चल रहा है, क्या आप सुपरसीड करना चाहते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, आप मेरी बात मानिए और डुप्लीकेशन के तौर पे जो मैं कहता हूँ ऐसा करिए। ये सर इत्तेफाक था, जब मेरे मन में ऐसी कुछ नेगेटिविटी आती थी तो सर का ऑटोमेटिकली फोन आ जाता था। कहीं ना कहीं ऊपर वाला का पूरा मेरे ऊपर कृपा रहा कि जब भी मैं डिमोटिवेट हुआ तो मैंने अपने गुरुदेव को फोन कभी किया नहीं। मेरे अपलाइन, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि इन्फॉर्मेशन मेरे अपलाइन को मिल जाता था, मेरे गुरुदेव को मिल जाता था और मुझे वो संभाल लेते थे। तो मैं इस तरीके से इस कारोबार में आया, और आप सब जानते हैं कि मैं आज एमरल्ड हूँ, रूबी की मैं पूरी तैयारी में हूँ। और दोस्तों मैं जरूर इस पैनल पे बिलीव दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारी टीम, हमारी नेटवर्क, हमारे टीम के सारे लोग पूरे भारत में ही नहीं, आने वाले कल अगर संस्था हमारी इंडिया से बाहर कारोबार करेगी तो इंडिया से बाहर भी हमारे लीडर्स होंगे और हम इंडिया से बाहर भी कारोबार को करेंगे। तो धन्यवाद सर। चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक लिस्ट के बारे में चर्चा करने वाला हूं। एक्चुअली मेरी जो कुछ स्लाइडें हैं वो फ्रेशर्स के लिए हैं, जो लोग आज इस फ्रेशर हैं इस कारोबार के अंदर और इस पैनल पे हैं इत्तेफाक से, आज उनकी ढेर सारी समस्याएं लिस्ट के ऊपर खत्म हो जाएगी। और जो भी लोग हमारे यहाँ पे ब्रॉन्ज एंड एबव हैं, जो लोग लीडर्स हैं, कभी कभी हमारे ब्रॉन्ज के भी पास लिस्ट नहीं होते हैं, कभी कभी सिल्वर के पास भी लिस्ट नहीं होते हैं, कभी कभी हमारे गोल्ड के पास भी लिस्ट नहीं होते हैं, टोपाज के पास लिस्ट नहीं होते हैं। तो इन लोगों के मन में जो शंकाएं हैं लिस्ट के प्रति, इनकी भी शंकाएं को आज मैं इस पैनल के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूंगा। तो खुर्शी सर, स्लाइड को शेयर किया जाए। पुनः आप तमाम साथी को नमस्कार। आज इस जूम पैनल पे मैं रमेश कुमार आप तमाम साथी को इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं? यस बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। लिस्ट, लेट अस इनवाइट समवन टुडे। आप फ्रेशर्स जो भी हैं हमारे इस बिजनेस के अंदर, वो इस कारोबार में अपने चुनाव, क्योंकि दोस्तों ये कारोबार बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सेल्स ऑफ इंडस्ट्री की जो रॉ मटेरियल है, जो कारोबार का मुख्य कच्चा माल है, वो लोग हैं। अगर आपके पास कच्चा माल नहीं होगा तो आप कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको उसकी रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे अगर आपको रोटी बनानी है दोस्तों, तो आपके लिए क्या करनी है, आपको उसकी सामग्री इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको आटा, गेहूं की अगर रोटी बनाना चाहते हैं तो गेहूं की आटा, स्क्रीन को गंदा ना करें, खुर्शी सर ब्लॉक कर दें इन लोगों को, स्क्रीन गंदा कर रहे हैं। जी कुछ लोग का आदत होता है सर। जी थैंक यू। ठीक है, सुन गया। तो दोस्तों अगर आपको रोटी बनानी है, कंसीडर कर लेते हैं, तो आपको इसके लिए कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी। आप अगर गेहूं की रोटी बनाना चाहते हैं तो गेहूं की आटा की व्यवस्था करना पड़ेगा, है ना। अगर मक्का की रोटी खाना चाहते हैं तो मक्का की आटा व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर बाजरे की रोटी खाना चाहते हैं तो आपको बाजरे की आटा की व्यवस्था करना पड़ेगा, है ना। और उसे पकाने के लिए भी दोस्तों आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि आपको चूल्हा चाहिए। अगर लकड़ी पे खाना बनाना चाहते हैं तो लकड़ी की चूल्हा चाहिए और सामग्री चाहिए, है ना। आपको लकड़ी चाहिए जो जलावन के रूप में इस्तेमाल कर सके। अगर आज के डेट मॉडर्न जमाने में, आज तो लोग लकड़ी पे खाना बनाते नहीं है ना। आज के डेट में आपको क्या चाहिए, गैस चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी पे आप बना सकते हैं।
तो एक रोटी बनाने के लिए आप कितनी सारी सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं? आप इन सारी सामग्री की व्यवस्था करते हैं और उसको फिर पकाते हैं। आपकी कला, अगर आप रोटी गोल बनाना चाहते हैं तो आपको एक वेल एक्सपीरियंस आपको बनना पड़ेगा। आप कई वर्षों से अगर रोटी बना रहे हैं तो आप एक अच्छे से आकार में रोटी को बना लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर पहली दफा अगर रोटी बनाना चाहता है दोस्तों, तो वो क्या करते हैं, वो रोटी का आकार बिल्कुल इंडिया से अलग हो जाती है ना, पूरी इंडिया की आकार में रोटी बन जाती है। दोस्तों आप ये ध्यान दें कि आप रोटी बनाने के लिए कितनी सारी सामग्री की व्यवस्था की आपने। इन सामग्री की व्यवस्था, इन सारी रॉ मटेरियल की वजह से आपकी भोजन की व्यवस्था हुई। दोस्तों आप एक डायमंड बनने की तैयारी में हो, आपकी मिशन डायमंड बनना है। आपको अपने परिवार की टाइम फ्रीडम के जोन में ले जाना है, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम के जोन में जाना चाहते हैं, आप एक लीजेंड बनना चाहते हैं, आप एक लीजेंड के साथ साथ आप एक आइकॉन बनना चाहते हैं अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, अपने कस्बे का, अपने मित्र के लोगों के लिए, देश के लिए। तो इतनी बड़ी चीजें को लेकर के जब आप अपनी जिंदगी में आए, इस कारोबार में आए, क्योंकि आपको भी रॉ मटेरियल की जरूरतें होगी। दोस्तों इस कारोबार के अंदर अगर रॉ मटेरियल की बात करें, कच्चे माल की बात करें, तो आपका लिस्ट है, आपके लोग हैं। अगर आप डायमंड बनते हैं तो डायमंड किस लिए बनते हैं? अगर आप हमारे कारोबार में ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह अगर माल ट्रक के ट्रक खरीद के रख देंगे तो आप माल तो खरीद लेंगे, आईडी पे आपकी बिजनेस वैल्यू जनरेट हो जाएगी, लेकिन क्या आप डायमंड आईडी बनने के बाद क्या आपकी मान सम्मान शोहरत मिलेगी क्या? नहीं। कुछ लोगों के मन में होता है कि चलो प्रोडक्ट तो मैं सेल कर दे रहा हूं, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आपको सम्मानित, आप एक डायनामिक डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको लिस्ट पे फोकस करना पड़ेगा, यानी अपनी रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल जो आपको आपके डायमंड्स में चार चांद लगाए, आपको डायमंड बनने में तेजी से तरक्की करे, इसके लिए आपको लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो लिस्ट कैसी चाहिए आपको? अगर आप इस पैनल पे हैं तो लिस्ट आपको पहला बनाना है सोशल। आप सामाजिक लोगों को इस बिजनेस में लाइए जो सोशल है ना। मैं कहता हूं कि सोशल में आप यहाँ पे डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, या समाज सेवी करने वाले छोटे छोटे लोग भी हो सकते हैं जो अपने अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो सोशल लिस्ट आप बनाइए अपने जिंदगी में। आप देखिए कि आपके आसपास सोशल कैसे लोग हैं, तो सोशल सामाजिक लोगों को लेना, ऐसा नहीं लेना है जो बंजारे टाइप के हों, जिनका आज यहाँ रुकना तय ही नहीं है। हम कुछ ऐसे लोगों का लिस्ट बना लेते हैं जो कल सुबह चांद दिखी थी और शाम में फिर चांद दिखने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को बोलते हैं यार हम इस कारोबार में लाएंगे। ऐसे लोगों को कारोबार में लाने से आपकी कारोबार नहीं डेवलप करेगी। आप ऐसे सोशल लोगों का लाइए जो आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके कहीं अस्थायी रूप से रह रहे हो। उनका 1 साल रुकना है, 2 साल रुकना है, 3 साल रुकना है, या अस्थायी रूप से वो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो ऐसे सोशल लोगों का लिस्ट बनाइए, ऐसे बंजारे लोगों का लिस्ट नहीं बनाइए। हम कुछ ऐसे लोगों का लिस्ट बना लेते हैं जिस वजह से हमारा रॉ मटेरियल भी क्या हो जाता है, धूमिल हो जाता है, दूषित हो जाता है, और हमारा कच्चा माल से हमारी आगे की चीज तैयारी नहीं हो पाती है। दूसरा एजुकेशनल। एजुकेशनल लिस्ट कैसा बनाना है? देखिए इस बिजनेस में क्या है, बातचीत का, ये कारोबार क्या है, बातचीत का कला है, यानी क्या, इंफॉर्मेशन देने की कारोबार है। अगर इसे कह लें आप एडिफिकेशन करने की कारोबार है, या इसे दूसरे शब्दों में समझ लें कि ये कारोबार आपको प्रचार प्रसार का, सलाह मशवरा का कारोबार है ना। तो सलाह मशवरा कैसे लोग करेंगे? हम तो यहाँ पे किसी चीज को दिखाकर कारोबार तो करने नहीं, आपके शब्दों का, आप किस तरह से अपने शब्दों को सामने वाले के सामने रखते हैं, आपकी बातचीत की शैली कैसी है। तो एजुकेशनल कहने का मतलब आप पीजी या पीएचडी लोगों के पीछे जाने की बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैट्रिक पास नहीं है तो भी चलेगा, बशर्ते उनके पास शब्दों का ज्ञान हो, है ना, उन्हें बातचीत करने की शैली हो, उनके पास कैलकुलेशन करने की शैली हो, वो आपके सामने बैठ करके किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी डिसिप्लिन प्रस्तुत करने की शैलियां हो, है ना, जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, एक कारोबार के अंदर होनी चाहिए, एक कारोबारी के अंदर होनी चाहिए। तो ऐसे आप एजुकेशनल व्यक्ति का लिस्ट बनाए। ऐसे ना कि आप मतलब हम एमफिल वाले लोगों के पीछे घूमते चले बैग का, नहीं, एकदम सामान्य व्यक्ति, व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, अगर वो कपड़ा की दुकान कर रहा है या सब्जी बेच रहा है या कोई भी कारोबार कर रहा है, अगर उसके अंदर एजुकेशन है, एजुकेशन का मतलब एक मानवता, ह्यूमैनिटीज अगर उनके अंदर है, तो ऐसे लोगों का लिस्ट आप बना लें। क्योंकि कारोबार में अब तो पूरी की पूरी कारोबार डिजिटल्स है, तो कुछ ज्ञान होना जरूरी है जो कि आपके कारोबार को समझ सके, संभाल सके। और सीखने से सब कुछ होते हैं, अगर कम पढ़े लिखे हैं
तो उन्हें ये बिजनेस को सिखाया जा सकता है कि आप आगे क्या कर सकते हैं। तो लिस्ट में आप एजुकेशनल व्यक्ति को शामिल करें। तीसरी है फाइनेंशियल। इस बिजनेस में आने के लिए मूल रूप से 10,000 से अधिक अमाउंट की तत्काल जरूरत पड़ती है। हम ऐसे लोगों का लिस्ट बनाते हैं जो कि आज के समय में एक आदत बन गई है, सर हम इसे ईएमआई पे आपके साथ बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं, हम आपको 1,000 रुपये 12 महीने में देंगे। तो सर ये कारोबार अगर सारे लोग 1,000 रुपये 12 महीने में देंगे तो आपकी कारोबार चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी। आप ऐसे फाइनेंशियल लोगों को बिजनेस में लाएं जो तत्काल 10,000 अफोर्ड कर सके, आपको दे सके, जिससे आपके वो तत्काल आपके कारोबार का हिस्सा बन सके। तो फाइनेंशियल व्यक्ति को हमें कारोबार में आना चाहिए, लाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कारोबार जो हमारा है, जो ये हमारी बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर किसी भी कारोबार में अगर आप जाते हैं ना तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ भी छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है। पहला इन्वेस्टमेंट क्या है? वो बिजनेस में आते हैं तो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं हमसे, हमारा सामान खरीदते हैं। तो जब हमारे सामान खरीदते हैं मेरे दोस्त, तो कुछ फाइनेंशियल लोगों को लेना। चौथी है मेंटल। कहता है कि अगर आप अपने लिस्ट में दिमागी रूप से हालात में सही लोगों को बिजनेस में नहीं लाते हैं तो वो आपकी नेटवर्क में अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी, फाइनेंशियली मजबूत होने के बावजूद भी आपको टीम को यूनिटी में नहीं रहने देंगे, आपकी टीम की यूनिटी को बर्बाद कर देंगे। तो आप मेंटल लोगों, क्योंकि टीम तभी बड़ा काम करेगी जब वो बल्क में काम करे, यूनाइटेड रहे, एक दूसरे के प्रति आभार रहे, एक दूसरे के प्रति काम करने के लिए तत्परता रहे। लेकिन ऐसे मेंटल लोगों को कारोबार में ले आते हैं जो देखने में सुंदर हो, हट्टा कट्ठा हो, आपके एरिया के पैसे में सबसे अमीर आदमी हो, है ना, पढ़े लिखे भी खूब हो, सोशल समाज में रह रहे भी हो, लेकिन दिमागी रूप से अगर वो सही नहीं, अगर माइंडलिटी अगर वो सही नहीं है, तो ऐसे लोगों को कारोबार में लाने से आपकी कारोबार बिल्कुल प्रभावित होगी, आपकी कारोबार गिर भी सकती है। तो ऐसे लोगों को कारोबार में नहीं लाना है जो आपकी टीम को यूनाइटेड ना रहने दे, या आपके वो कई तरह के धूमिल विचारों के साथ वो जी रहे हो, ऐसे लोगों को कारोबार में नहीं लाना। कहा टाइप ऑफ लिस्ट। जब आप लिस्ट बना रहे हैं, मैंने कहा कि रॉ मटेरियल, अभी जस्ट मैंने माना कि रोटी बनाने के लिए कितने सारे रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, तो लिस्ट भी हमारा, मैंने देखा कि 4 श्रेणी के लोगों को मुझे लाना है। तो टाइप ऑफ लिस्ट का था, हम किस तरह से लिस्ट को लिखेंगे, कैसे लिस्ट को हम बनाएंगे। तो लिस्ट के रूप में कह रहा भाई, पहला कह रहा कि आप प्राइमरी लिस्ट आप लिखें। प्राइमरी लिस्ट में क्या है कि आपका एक हॉट लिस्ट आता है जिसके अंदर आपके रिलेटिव्स होते हैं। रिलेटिव्स मतलब क्या? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आपके भाई होंगे, आपके चाचा जी होंगे, आपके फुआ जी होंगे, फुआ जी का लड़का होंगे, है ना। आप इस तरह से आपका एक हॉट लिस्ट, समाज के आसपास यानी आपके घर के बाएं दाएं आगे पीछे मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, ये भी आपके एक हॉट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। आप हॉट लिस्ट के अंदर आप ये लिख सकते हैं। आप एक प्राइमरी लिस्ट बनाइए। ये लोग आपके कारोबार में तत्काल तो नहीं आएंगे, अगर आ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, अगर नहीं आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपको डायमंड बनने में मदद करेंगे। जब आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये प्राइमरी लिस्ट आपको कोऑपरेट करेगा, आपके अंदर जोश डालेगा, आपके अंदर जुनून डालेगा, आपको याद दिलाएगा कि आप सेल्स ऑफ इंडस्ट्री में हैं। तो इन लोगों को हमें क्या करना है दोस्तों? प्राइमरी लिस्ट के अंदर नाम डालनी है। दूसरी है सेकेंडरी लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड लिस्ट। सेकेंडरी लिस्ट में क्या है? आप दफ्तर, जिस दफ्तर में काम करते हैं, आपके मित्र हैं, आपके मित्र के मित्र हैं, आपके फुफेरे भाई के मित्र हैं, आपके मामा जी के मित्र हैं, आपके साले साहब का मित्र है ना। तो ये आपका क्या है? सेकेंडरी लिस्ट के अंतर्गत आते हैं और ये कोल्ड लिस्ट होता है। इनका आपके साथ परिचय व्यवहारिक रूप से होता है, क्योंकि इनके साथ आप रहते तो नहीं है, इनके साथ ज्यादा घूमते तो नहीं है। आप अपने मामा जी के मित्र के साथ इंस्टेंट रिलेशंस होता है। जब आप मामा जी के घर गए तो आप उन्हें मामा बोल करके पुकार लेते हैं। तो आपकी जो बातचीत करने से जो प्रभावित हुए आपके मामा जी के दोस्त, उनसे आपका इंस्टेंट रिलेशन है। जब गए तो रिलेशन बना, जब गए तो रिलेशन बना। वो आपकी बातचीत करना, आपके रहन सहन से प्रभावित होते हैं। तो ये लोग आपकी फैमिली बैकग्राउंड पे नहीं जाते हैं, आपके स्टेटस पे नहीं जाते हैं, ये आपके व्यवहार से खुश होते हैं, आपके सम्मान देने से खुश होते हैं, उनसे प्यार से बात करने की वजह से ये आपके साथ कोल्ड होते हैं, यानी आपके साथ शांत स्वभाव से जुड़े रहते हैं। ऐसे लिस्ट को हम बोलते हैं कोल्ड लिस्ट, जो इस कारोबार में तेजी से जुड़ते हैं। यानी जब आप बिजनेस में आते हैं तो ऐसे लोगों को अगर आप अप्रोच करते हैं तो ये आपको तेजी से आपके साथ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ इनका लगाव किस चीज का है? प्यार का।
लव का नहीं, एक दूसरे का कैसा रिलेशन है, सम्मान का रिलेशन है। तो ये लोग आपके साथ तेजी से आ जाते हैं और ऐसे लोगों का आप लिस्ट अपने सिस्टम में बना सकते हैं। सेकेंडरी लिस्ट के अंतर्गत और हमारे लिस्ट आते हैं, जैसे आपके घर में आपने रिसेंटली अगर घर में शादी किया है अपनी सिस्टर का या अपने भाई का शादी किया है, तो शादी के दरमियान आपके पास क्या है कि आप कई रिलेटिव्स को आप कार्ड देते हैं, है ना। आपके अगर जिस तरह की आपकी फैमिली स्टेटस उस तरीके से आप कार्ड्स भेजते हैं अपने घर के दावत के लिए। तो अगर आप इस कारोबार में आज हैं और वो जो दावत के लिए जो उन्हें आप लिस्ट बनाया था अपने घर में शादी में, वो डायरी निकलवा लो आप। उन डायरी में आप देखें क्या वो सोशल आदमी है जिनको आपने भेजा, फाइनेंशियली ठीक है, मेंटल रूप से अच्छे हैं, है ना, एजुकेशनल है। तो उस डायरी में से आप अपना लिस्ट को लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सेकेंडरी लिस्ट में बोलते हैं सर मैंने मोबाइल में इसको टाइप कर लिया है। दोस्तों मोबाइल में टाइप करने से कारोबार नहीं होगा, इसे आपको अपनी डायरी में नोट करनी होगी। आप अपने मोबाइल के अंदर देखें 200-250 हर इंसान के अंदर मोबाइल में नंबर्स होते हैं, ये भी आपकी कोल्ड लिस्ट है ना। इस कोल्ड लिस्ट को आप मोबाइल से भी जनरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल को लेके। और कितने ऐसे परिचित लोगों का नाम है जिनसे अभी तक आपने नहीं मिला है, उनसे आप मिलें, उनके पास आप जाएं और उनको आप अपने डायरी के अंदर नोट करें। तो सेकेंडरी लिस्ट के अंदर आप क्या किया, आपने रिसेंटली अगर फंक्शन किया है या आप कुछ लोग ऐसे होते हैं घर के मुखिया कि उनके घर जो भी कार्ड्स आते हैं रिलेटिव्स का, दोस्तों का, है ना, दावत के लिए, उन सारी कार्डों को एक जगह इकट्ठा करते हैं किसी घर के संदूक में या अलमारी के अंदर या किसी जगह आप इकट्ठा करके रखते हैं। तो पिछले 5 वर्षों 6 वर्षों का अगर आपके पास इस तरह के कार्ड्स हैं तो कार्ड पे कई नंबर्स होते हैं, एक ही घर के 3-3 नंबर डाले होते हैं, 4-4 नंबर्स डाले होते हैं, है ना। तो उस सारे नंबर को नोट कर लें, ये फलनामा जी यानी ये राम जी के घर से कार्ड आया तो लिखिए राम फैमिली मेंबर, नंबर 1 मोबाइल नंबर, नंबर 2 मोबाइल नंबर, नंबर 3 मोबाइल नंबर। तो आप देख रहे हैं ना कि कार्ड पे कई नाम्स भी होते हैं, है ना। उसमें देखिए कि कौन व्यक्ति जिम्मेदार वाला नाम दिख रहा है ना। और उसमें मोबाइल नंबर भी होते हैं, नहीं कई मोबाइल नंबर, लड़की पक्ष का भी नंबर होता है, जो लोग मतलब थोड़ा अच्छे प्रोफेशन में है, वर पक्ष की तरफ से भी मोबाइल नंबर डाले होते हैं, है ना। लड़की पक्ष के भी मोबाइल नंबर डाले होते हैं, कुछ घर के मुखिया का भी मोबाइल नंबर डाला हुआ होता है। तो आप नोट कर ले वहां से, ये आपको लिस्ट सेकेंडरी लिस्ट के अंतर्गत आता है। ये सब आपके साथ कोल्ड से व्यवहार करेंगे, ये लोग आपने उनके घर जो दावत करके गया था और उनकी दाल का उनके भोज का आपने जो प्रशंसा किया था, उस प्रशंसा से ये लोग खुश हैं क्योंकि आपने उनके यहाँ दावत किया। भले सब्जी ज्यादा तीखा था, उससे मतलब नहीं था, आपने 10 समाज में बोला था कि राम जी के यहाँ जो इस बार भोज हुई थी, मन गदगद हो गया। गजब की उनकी व्यवस्थाएं थी, गजब का उनका खाना था, गजब का टेस्ट था। मुझे तो 2 ही खाना था कचौड़ी, हमने 10 कचौड़ी खा ली। ये जो उन्होंने किसी दूसरे लोगों के मुंह के वजह से आपके बारे में जाना कि आपने उनकी दावत को प्रशंसा की थी, वो आज खुश हैं आपको लेकर के, यार बहुत अच्छा आदमी था वो वो जो है ना श्याम के बेटा जो भोज के लिए आया था, वो बहुत ही मतलब बहुत ही कूल लड़का था, है ना, गाय लड़का आया था, खाना खाया, प्रशंसा किया। अब आप उनके यहाँ जाएंगे ना इस कारोबार को लेकर के, जैसे उनसे बातचीत करेंगे तो 99% संभावना है कि वो आपको अपने घर में रहने का मौका देंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। तो आप सेकेंडरी लिस्ट के अंतर्गत आप इस तरह से अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए तो बड़ी बात है, जो हमारे ब्रॉन्ज है वो भूल गए कि हमारा लिस्ट नहीं है, उनके लिए ये लिस्ट अभी नई बन रही है, आप ऐसा लिस्ट बना लें। सेकेंडरी लिस्ट के अंदर कुछ फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, जैसे FREND है ना, फ्रेंड के तौर पे बनाए। जैसे आपके फ्रेंड हैं कुछ जिनको अभी तक आपने अप्रोच नहीं किया, है ना। रिलेटिव्स हैं, जो कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनको आपने अभी तक बताया नहीं है, उनका नाम नोट करें, है ना। साथ आप देखें कि आपने एजुकेशनल, आप जहां पढ़ाई करते थे, आप जिस कॉलेज में थे वहां आपके कुछ खास मित्र होंगे। आपने इंटरमीडिएट जहां से किया, आपने ग्रेजुएशन जहां से की, आपने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जहां से किया, या आपने कोई डिग्री डिप्लोमा जहां से किया, आपने बीटेक किया, एमटेक किया, या फिर कोई डिग्रीज ली, डीएड किया, बीएड किया, इन सारी जगहों पे जहां आपने स्टडी किया, एजुकेशन लिया, वहां कुछ लोगों के साथ आपका लगाव था। कुछ लोग चाय वाले लोगों से लगाव रखा, वहां के होटल्स मेस वाले लोगों से लगाव रखा, है ना, वहां के किसी शॉपकीपर से रखा, ड्रेस वाले दुकान से रखा, किताब वाले दुकान से परिचय है,
और वहां पे कुछ खास मित्र जो अलग अलग जोन से आए थे, आपकी स्किल के वजह से आपको अच्छा दोस्त बना लिया। आपके पास अच्छी क्या थी, नॉलेज थी, आप फिजिक्स के अच्छे मास्टर थे, आपको मैथ अच्छी थी, आपकी केमिस्ट्री अच्छी थी, तो आपके ग्रुप में वहां पे कुछ ऐसे मित्र थे जो आपकी सब्जेक्ट के पकड़ के कारण आपसे अच्छी दोस्ती बना रखा था, क्योंकि उसको आपसे मदद मिले क्लासेस में, है ना, यूनिवर्सिटीज में, एग्जाम के समय में। तो वो लोग जो आपसे मदद ले लिए हैं, याद करें आप, जो लोग आपसे मदद ले रखे हैं एजुकेशनल सिस्टम में, उनको याद करो आप, है ना, उनका लिस्ट बनाओ, क्योंकि वो आपको अब भी जानते हैं कि मैथ का पक्का वो जानकार था मेरा मित्र, अभी भी वो जानते हैं। आपको फिजिक्स का प्रकांड विद्वान वो मेरा मित्र था, अभी वो जानते हैं वो मित्र मेरा हंसमुख टाइप का था, इंजॉय करने वाला था। तो वो आज भी आपके इंतजार में है, आप जा ही नहीं रहे। तो आप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां आपने 2 साल 3 साल 4 साल जिस तरह की डिग्रीज थी आपकी, आपने जो गुजारा है, वहां आप जाइए। आप साथ ही आप अपने प्रोफेशनल पैलेस पे जाइए जहां आप जॉब कर रहे हैं। हाँ, आप अपनी जॉब वाले सेंटर पे देखें कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह का है, आपकी जॉब पे प्रभाव तो नहीं डालेगा, आपकी जॉब को तो खराब नहीं बनाएगा। तो उसमें से भी लिस्ट लें जो कि आपके बॉस के साथ, आपके सीनियर के साथ आपका तालमेल नहीं बिगाड़ने वाला अगर लोग है, तो ऐसे लोगों का आप वहां से भी लिस्ट लिख लें, अपने दफ्तर से भी लिस्ट को तैयार कर लें। एंड फॉर द नेवर, यानी आपने पड़ोसी, कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जिनके बच्चे के बर्थडे में आप गए थे, केक भले ही अच्छी नहीं बनी थी, आपने तारीफ किया था, आप केक खाए भी नहीं थे, लेकिन उस बच्चे को 200-500 का आपने गिफ्ट दिया था। ऐसे भी कुछ पड़ोसी हैं आपके, जिनको आपने तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ दिए जा रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ मिला नहीं आज आप तक, है ना। ऐसे पड़ोसी को भी आप टच करें, ये भी आपके कोड लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, है ना। और एज पर होते हैं स्ट्रेंजर, यानी अजनबी लोग। इस बिजनेस में अजनबी लोग होते हैं ना, वो ब्लड रिलेशन से ज्यादा आपको कॉपरेट करते हैं, है ना। तो अजनबी लोगों के साथ कारोबार बनेगा। अजनबी लोग आपके वर्तमान स्टेटस पे आपके साथ जुड़ते हैं, अभी आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, अभी आपकी बातचीत करने की शैली क्या है, अभी आपका विजन कैसा है, अभी आपकी प्लानिंग कैसी है, अभी आपको आगे बढ़ने के लिए आपके सोर्स ऑफ इनकम की क्या चीजें हैं, आगे आप क्या करने वाले हैं, आप कितने बड़े ड्रीमर हैं। आप कभी कभी क्या होते हैं हमारे लिस्ट में, जब हम लिस्ट बनाते हैं अजनबी से मिलते हैं, तो हम ड्रीमर होते ही नहीं अपने अजनबी के साथ। वो सामने वाले अगर टाई लगा रखा है ना, तो हम गिड़गिड़ाने लगते हैं। अरे आपकी कारोबार है, आप किस डोनर हो, आप किसी को देने जा रहे हो, करोड़ों को कारोबार देने जा रहे हो, तो गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है। तो ऐसे अजनबी के साथ, स्ट्रेंजर के साथ आपकी जो लगाव होगी, आपके साथ जो जुड़ाव होगा, योर पर्सनालिटीज, आपकी बॉडी लैंग्वेजेस, है ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है वर्तमान में, आप आप सफर कर रहे हैं ट्रेन से, और जिस ट्रेन में आप रोज दिन चढ़ रहे हैं, एक अजनबी आपके साथ प्रत्येक दिन आपके सीट के बगल में बैठ रहा है, 3-4 दिन लगातार अगर उसने बैठा, तो आपके उस अजनबी से दोस्ती हो जाती है। अब वो दोस्ती कैसी है आपकी, आपके प्रोफेशन की वजह से ना, कि फैमिली स्टेटस से। आप क्या हैं, शिक्षक हैं, तो परिचय देते हैं मैं शिक्षक हूं। अगर आप कारोबारी हैं तो आप परिचय देते हैं कि हम कारोबारी हैं। आप अगर किसी दफ्तर में जो भी पोस्ट पे हैं, आप क्या करते हैं, अपनी पोस्ट के गरिमा को उसके साथ, उस स्ट्रेंजर के साथ, अजनबी के साथ आप शेयर करते हैं, है ना। क्योंकि वो अजनबी आपके मम्मी पापा के स्टेटस को नहीं जानते हैं, आपकी घर की बैकग्राउंड को नहीं जानता है। तो ऐसे अजनबी लोग पूरे दिल से यूनाइटेड होके साथ इस कारोबार में आते हैं। वो आपकी प्रोफेशन के साथ साथ आपकी विजन को देखता है, आप कितने विजनरी लोग हैं, आपको आगे क्या सोच है, आपकी प्लानिंग कैसी है, आप जिंदगी में आगे करना क्या चाहते हैं। इन सारी चीजों से अजनबी लोग आपके साथ जुड़ते हैं, और ये आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। आप वो व्यक्ति, ये व्यक्ति, इस तरह के लोग आपके साथ इन्वेस्टमेंट में कॉपरेट करेंगे, फंक्शंस में कॉपरेट करेंगे, प्लान से कॉपरेट करेंगे, हर जगह आपकी प्रशंसा में कॉपरेट करेंगे। तो ऐसे अजनबी को भी ढूंढें। आप जहां भी जा रहे हैं, ऐसे अजनबी लोगों से, ऐसे स्ट्रेंजर लोगों के साथ अपनी टीम को डेवलप करें। ये आपको बड़ा लिस्ट बनाएगा। और तीसरा है मेमोरी जॉगर। तो मेमोरी जॉगर में क्या है, आप कुछ अगर अपनी आदत से लाचार हैं, तो आप पान खाते होंगे, है ना। तो पान की दुकान में कुछ लोग मिल जाएंगे। अगर आप आदत से लाचार हैं, किसी चाय की दुकान पे ज्यादातर आप गप सप करने में माहिर हैं, तो आप ज्यादातर चाय की दुकान पे जाएंगे। अब चाय की दुकान पे 10-12 गपियाने वाले लोग मिल ही जाएंगे आपको। तो ये मेमोरी जोगर के अंतर्गत आते हैं। तो आप गपसप जरूर बने, लेकिन गप्पी मत बने। आप पॉजिटिव गप करें, आप अच्छी बातचीत करें। आपको लिस्ट चाहिए, आप लिस्ट के लिए उस चाय की दुकान पे जा रहे हैं, आप लिस्ट के लिए पान की दुकान पे जा रहे हैं,
आप लिस्ट के लिए सिनेमा हॉल के सामने जा रहे हैं, आप लिस्ट के लिए किसी फंक्शन पार्टी के अगल बगल आप घूम रहे हैं, आप लिस्ट के लिए किसी न किसी लोगों के ग्रुप में जा रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं उस ग्रुप की आदत अपने अंदर शामिल कर लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं सर मैं तो लिस्ट की खोज में गया था और जिनके सामने गया वैसा ही बन के आ गया, अपनी आदतें खराब कर ली, अपनी सोच खराब कर लिया, अपनी बिहेव्स खराब कर लिए। तो आप लिस्ट तो बना, आप तो गए थे रॉ मटेरियल खोजने और आप उनके रॉ मटेरियल बन गए जैसा वो थे। बी अलर्ट, आप मजबूत रहें। और मेमोरी जॉगर के अंदर आप इस पैलेस पे जो लोग मिल रहे हैं, जैसे आप कभी जा रहे हैं मेडिकल शॉप पे गए, आप अक्सर मेडिकल शॉप पे एक कैप वाले लोग मिल गए, है ना, जस्ट यानी टोपी लगा के, आप उनका नाम नहीं जानते, वो एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी लोग हैं आपके सामने, क्योंकि आपकी कोई परिचय नहीं है, तो अपनी डायरी में लिखे टोपी वाला व्यक्ति से मिलना है। चाय की दुकान पे कुछ लोगों की हैबिट्स होती है, 6 बजे तो 6 बजे चाय पिएंगे, है ना, सुबह उठेंगे, बजते घर में जो भी दिक्कत है वो 6 बजे दुकान पे आएगा, तो लिख लें ये फलाना भाई साहब 6 बजे पक्का प्रत्येक दिन आते हैं, आप तो नाम नहीं जानते, अब उनसे दोस्ती करो। तो ये आपको लिस्ट बनाएगा मेमोरी जॉगर। तो मेमोरी जॉगर के अंतर्गत आप कई तरह के लिस्ट बना सकते हैं। कभी आप हॉस्पिटल्स गए तो कुछ एप्रिसिएट कर दीजिए किसी पेशेंट को, आप वेल डन, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुछ बुजुर्ग लोग अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें बोलिए अंकल आप बहुत जल्दी रिकवरी होने वाले हैं, बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। अब ये जो आपका एप्रिसिएट करने की कला है, आर्ट्स है, उनके दिमाग में आप अपने बच्चे से ज्यादा प्यारे हो गए। अब ये आपकी एक लिस्ट बन गई। आप अगर कहीं जाए, अगर आप मान लीजिए अगर पोस्ट ऑफिस पे चले गए किसी या अब तो लोग बैंक की ओर नहीं जाते हैं, रेलवे स्टेशन तो जाते हैं टिकट की जगह पे, आप कभी टिकट लेने गए, कुछ अच्छे लोग मिल गए, आप देखिए वॉच करिए, अगर आप रोज दिन अगर टिकट से सफर करते हैं ट्रेन से, तो देखिए कुछ लोग हड़बड़ी में आएंगे आपके पास, हाँ भाई साहब मेरा एक टिकट देना है, मुझे एक टिकट। आप कुछ ना बोलो, ठीक है भाई साहब, आप तो गए थे लिस्ट ढूंढने, आप आधे घंटे पहले तो जानबूझ के गए थे स्टेशन पे, कुछ लोग मुझे मिले, आप उनको अपने आगे ले आओ, हाँ भाई साहब मैं तो आपका पड़ोसी ही तो था, पिछले दफा हुआ करता था, आइए आइए आइए, जल्दीबाजी, हाँ हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, आप अपने पास एक रखें विजिटिंग कार्ड। बोले अगर आप कभी भी टिकट उकट की बात हो ना, तो मैं अक्सर ट्रेन से सफर किया करता हूँ, अगर आपसे पहले अगर स्टेशन आ जाऊं तो मेरे इस विजिटिंग कार्ड पे आप कॉल कर लेना, मैं आपके लिए आपकी एक जगह रखूंगा। वो आदमी इतना इंस्पायर होगा आपसे, इतना खुश होगा आदमी कि दूसरी बार जब भी टिकट लेना होगा ना, उसको बोलेगा भाई साहब आप रेलवे स्टेशन के आसपास हैं क्या? बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसी तलाश में तो था कि बंदा मेरे को फोन करे। और वो आपको जब फोन करेगा तो आप बोलो ठीक है भाई साहब आ जाओ रेलवे स्टेशन, और ऐसे करते हो उसके साथ दोस्ती बढ़ा लो, फ्रेंडशिप कर लो। तो फ्रेंडशिप मेमोरी जोगर के अंदर कई तरह के आपके पास आर्ट्स हैं, यानी इफ यू मेक अ आर्टिस्ट देन यू मेक अ बिग एंड बिग लिस्ट। अगर आप एक बड़ा कलाकार बन जाते हो ना बिजनेस के, तो आप बहुत बड़ा लिस्ट बना सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मेमोरी जगर में तो पूरे इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड समा सकता है जी। लोग कहते हैं मेरे पास लिस्ट नहीं है, आप अपनी मेमोरी की पावर को ढूंढिए अंदर की सारी चीजों को, तो इन सारी पैलेसों से हजारों के हजार लिस्ट मिल सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, बैक बैक सर 1 मिनट बैक। तीसरा है 3 पीट रूल्स। आप जहां भी है ना, ठीक है 3 पीट रूल है, ठीक है सर रहने दो आप। देखिए क्या है 3 पीट रूल, कहता अप्रोच एवरीवन नियर यू, कहता कि आप 3 फीट के अंतर्गत जहां भी आप जा रहे हैं तो अपने 3 फीट के अंदर हर लोगों को अप्रोच करें जहां आपके आसपास लोग हैं। और ये सर कंपाउंड तरीके से डेवलप करता है, अगर 50 लोग हैं ना, 50 से सीधा 250, 2500 लोग हो सकते हैं आपके। इसकी जो बढ़ोतरी होती है ना, वो कंपाउंड तरीके से होता है, ये 1+1 में नहीं डेवलप करता, ये 1 2+2 नहीं, 2+2 मल्टीप्लाई 2, 3 × 3 3:3 होता है, 3+3 9 होगा, लेकिन यहाँ पे 3:3 में कन्वर्ट हो जाती है आपकी टीम, यानी 9 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 में नहीं। तो आप अप्रोच नियर एवरीवन। दोस्तों लोग कहते हैं ना कि अभी जैसे हाल ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 1 मिनट में तकरीबन 600 से अधिक 6000 से अधिक बच्चे का जो है बॉर्न होता है, जिसमें वो सेव हो जाते हैं बच्चे। अगर ऐसा देखा जाए ना तो सर दिन में 10,000 से अधिक बच्चे जन्म ले लेते हैं, जो कि आपको एडल्ट भी बन जाते हैं। तो आपकी जो डायमंड शिप लेनी है, इसके लिए तो आपके पास रॉ मटेरियल रेडी से तैयार हो रहा है। तो ये रॉ मटेरियल आपके काम कब आएंगे, जितने घरों में आज आपकी कारोबार होगी, जितने घरों में पेरेंट्स आपके रिलेशन अच्छा होगा, ये सारे फैमिली मेंबर आपके ही आने वाले कल का रॉ मटेरियल बनेंगे। तो जहां भी टीम आपकी है, जहां भी लोग हैं, आप उनसे बेस्ट रिलेशन बनाए रखें, क्योंकि आने वाला कल उस घर से कोई ना कोई लड़का 18 साल का होगा
और आपकी एक अच्छी छवि, आपकी अच्छी व्यवहार, आपकी अच्छी सही रिलेशंस आपके एक नए रॉ मटेरियल बना के खड़ा कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो आप इस तरीके से अपना लिस्ट को बना सकते हैं, लिस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट सर आगे बढ़ें आप। देखिए कहता लिस्ट बाय द क्रैब मेथड। आप क्रैब मेथड से लिस्ट कैसे बनाएंगे यहाँ पे, है ना। कहता सी फॉर कपल। आप अपने कपल में रिलेशन बिजनेस को ले जाएं। जैसे आपने 4 तरह के मैंने लिस्ट बनवाया, है ना। पहले मैंने आपके कहा कि आप यहाँ पे प्राइमरी लिस्ट बनाए, है ना, सेकंड लिस्ट बनाए मेमोरी जोगर में। अब इन सारी चीजों में देखें कि क्रैप मेथड में कौन कौन आ रहे हैं, है ना, कौन से लोग, ये अलग से तो नहीं है, इन्हीं से में से हम आप क्रैप मेथड में लोगों को लाएंगे। तो क्रैप मेथड में आपको पहला C4 लिखता है कपल। आप उनमें कपल की लोगों की संख्या छांट लीजिए, अलग लिखिए, लिस्ट बाय क्रैप मेथड। दूसरा पेज ले लीजिए अपनी डायरी का और लिखिए कपल वाले में किनका नाम है, और उनको आप सिंबॉलिक स्टेज बनाइए, उनको एक स्टार से कन्वर्ट कर दीजिए, आगे लगा दीजिए कि ये हमारे कपल वाले श्रेणी में। और सर इस बिजनेस की बहुत बड़ी कहा जाए तो एक बड़ी ताकत है, जब आप कपल में कारोबार को कहीं बताते हैं, आप कहीं इवॉल्व के अंदर ले जाते हैं कपल को, वर्कशॉप के अंदर ले जाते हैं, डायमंडशिप के अंदर ले जाते हैं, या संडे सेमिनार ले जाते हैं, या प्रॉपर किन्हीं के घर पे अगर आप बिजनेस को बताते हैं, प्रॉपर इस बिजनेस को बताते हैं कपल में, तो सर ऑन द स्पॉट यानी तत्काल आपके साथ सेल्स आने की संभावनाएं रहती है, तुरंत रिजल्ट बदल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पुरुष अगर अच्छा वर्क काम नहीं कर रहा है परिवार के लिए, मैडम के बच्चे की सारी खुशियां पूरा नहीं कर रहा है, तो मैडम उनसे दुखी है, बच्चे उनसे दुखी हैं। तो उनकी मैडम को अगर आप उनकी ड्रीमर बना देते हैं, उनकी मैडम की खुशियां दिखा देते हैं कि इनकी वजह से आपकी खुशियां रुकी हुई है, तो मैडम घर में बैठने नहीं देंगे। मैडम बोलेगी ये तो नहीं कुछ कर सकते हैं। सर प्रणाम। जी 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 जी, सॉरी सॉरी सर। ओके सर। जी 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 सर। ओके सर। सर 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 दोस्तों, पति पत्नी को आप इस कारोबार के अंदर लाएं। सॉरी मिस्टेक, हमारे गुरुदेव महागुरु जी का फोन था। सी फॉर कपल, दैट मीन्स क्या, पति पत्नी जोड़े में जो लोग पति पत्नी को आप जब इस कारोबार के बारे में बताते हैं, तो मैडम क्या है, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी अगर ड्रीमर है, उनके साथ अगर किसी तरह की फाइनेंशियली कमी है उनके परिवार में, तो वो अपने हस्बैंड साहब को अप्रिसिएट करेंगे, बोलेंगे आप जो है प्रमोशन करेंगे, आपसे कुछ होने वाला नहीं है, सर रुकिए मेरा फॉर्म भरिए और मैं इस काम को करूंगी। ऐसा अगर मैडम ने कह दिया, तो लास्टली उनके हस्बैंड साहब को काम करना पड़ेगा, है ना। अब कई एग्जांपल आपने यूट्यूब पे देखे, कई ऐसी लेडी हैं जो अपने हस्बैंड से छुप करके इस कारोबार को शुरुआत की, और आज इस बिजनेस के अंदर डायमंड है, लाखों हजारों की नहीं, कई हजारों की टीम है, नहीं लाखों में की मासिक आमदनी है, और उनकी जिंदगी लाइफ स्टाइल उनकी बदल गई है। तो पति पत्नी में इस कारोबार को जरूर बताएं। आर फॉर रेस्पेक्टेबल, कहता आदरणीय लोग। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि समाज से भी सोच पे होते हैं, है ना, या आपके अंदर भी आपके समाज के साथ साथ आपके फैमिली मेंबर में भी कुछ लोग रेस्पेक्टेबल आदरणीय होते हैं ना। तो ऐसे लोगों को, जैसे मुखिया जी हैं, अच्छे विचार वाले हैं, है ना। आजकल पॉलिटिक्स के पीछे मैं ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन अगर कुछ न कुछ अच्छे लोग, अच्छे सोच के लोग हैं, तब तो आज हमारा संविधान जिंदा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी सोच अच्छी होगी, पॉजिटिविटी वाला सोच होगा, है ना, वो अपने वजूद को बनाए रखे होंगे समाज में। तो ऐसे आदरणीय लोग जो हैं, आपके मुखिया हैं, सरपंच हैं, या आम रूप से जॉब करके रिटायर हो गए हैं और अपने समाज में कुछ सेवा करना चाहते हैं, है ना, किसी मंदिर के पुजारी हैं, कुछ लोग समाज में अच्छे पंच के रूप में जाने जाते हैं, लोगों की अच्छी सलाह बांटते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे आदरणीय लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताइए और उनको 2 स्टार करिए, क्योंकि ऐसे लोग क्या है, आपके आपके बिजनेस का, अगर मैं कह दूं तो एक पिलर है आपका, है ना, आपके बिजनेस में 4 चांद लाने में मदद करेगा। दूसरे के एम्बिशियस, कुछ महत्वाकांक्षी लोग भी होते हैं, और महत्वाकांक्षी लोगों का एज से कोई लेना देना नहीं है। 18 साल का लड़का भी हो सकता है, 20 साल का लड़का भी हो सकता है, 30 साल का हमारे पेरेंट एज के भी हो सकते हैं, 35 साल के भी व्यक्ति हो सकते हैं, 60 साल के भी हो सकते हैं, कभी कभी 65 साल 70 साल के भी लोग एम्बिशियस होते हैं, है ना। इसलिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं देश दुनिया के अंदर। तो आप ये ना देखें कि सामने वाला का एज क्या है, आप उनको ये देखें कि ये महत्वाकांक्षी लोग हैं कि नहीं, इनकी सोच बड़ी है, ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इनको बड़ी दूरी तक जाना है। तो ऐसे लोगों को अपने लिस्ट में
जरूर तैयार करें, ये आपको आगे ले जाने में मदद करेंगे। और ये आपको आपके बिजनेस का, आपके सेमिनार का एक शोरूम है, यानी एक शो है। इनको जब लाएंगे ना तो आपके सेमिनार में एक माहौल क्रिएट होगा। लोग देखने के बाद खुद से, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे लोगों को देखकर इंस्पायर होते हैं कि 60 साल के व्यक्ति इस कारोबार में इतनी दिलचस्पी से लेते हैं, तो एक प्रेरणा के स्रोत भी बन जाते हैं इस तरह के लोग। आपकी टीम में यूनाइटेड रखने की इन लोगों के अंदर क्षमताएं भी होती है, अनुभव भी होती है। तो ऐसे अनुभवी लोगों का लिस्ट जरूर बनाइए, उनका 3 स्टार लगाइए। और चौथा, प्रोफेशनल लोग, जैसे कुछ लोग लेक्चरर हैं, प्रोफेसर से जस्ट रिटायर किए हैं, आर्मी से रिटायर करके आए हैं, और कुछ लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आए, नेवी से रिटायर करके आए हैं, है ना। समाज में चिकित्सक हैं, डॉक्टर साहब हैं, नहीं, इन लोगों का ड्यूटियां बहुत कम होती है ना। तो ऐसे लोगों का, ऐसे प्रोफेशनल लोगों का लिस्ट बनाइए और उनको उनको एम्बिशियस बनाइए। वो तो पहले से एम्बिशियस थे ही, तब तो वो ऐसे ऐसे प्रोफेशन में थे। और ऐसे लोगों को कारोबार में लाएंगे तो आपकी बिजनेस में, जहां आपकी ग्रुप मीटिंग हो रही है, संडे की सेमिनार हो रही है, फ्राइडे की ट्रेनिंग्स हो रही है, ये लोग आपकी टीम में एक नई ऊर्जा भरने का काम करें। तो ऐसे लोगों को कारोबार में लाना बहुत जरूरी है, और क्रैप मेथड से ही आप ला सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? आप अपनी डायरी में सीरियल नंबर लिखेंगे, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3 करके आप डायरी लिखेंगे। आगे लिखेंगे नेम, फिर एड्रेस अपना डालेंगे, उस व्यक्ति का फोन का, जिनको आपने अप्रोच किया है, फोन नंबर उनका ले लेंगे आप, उनका व्यवसाय लिख लेंगे, ये किसान है, ये शिक्षक हैं, ये कारोबारी हैं, इनका किराना की दुकान है, ये दवा की दुकान चलाते हैं, इनकी लकड़ी बर्तन का दुकान है, इनका गैस का दुकान है। इस तरीके से उनका कारोबार लिख लेंगे, व्यवसाय को लिख लेंगे, और स्टेटस आप लेंगे कि इनकी मासिक आमदनी क्या हो सकती है। आप अनुभव तो कर ही लेंगे उनकी फैमिली बैकग्राउंड का, उनके परिवार में लोगों का हाव भाव कैसा है। तो इस तरीके से पूरी जानकारी लेकर के और अपने अपलाइन के साथ ऐसे लोगों के घर अगर आप धावा बोल देते हैं तो रिजल्ट तत्काल होके आएगा। लेकिन हम बिना जानकारी लिए हुए अपने अपलाइन को पटक देते हैं। सर चलना है एक जगह, कहाँ चलना है सर? एक जगह मिलने जाना है। ना उनके बारे में जानकारी लिया, ना उनके व्यवसाय के बारे में जाना, ना उनके स्टेटस के बारे में जाना। अपलाइन बेचारा तो गुलाम है, जब तक डायमंड नहीं होते हैं तो बोलता ठीक है भाई ले चलो जहां ले चलना है, और जाके इसे पटक दिया। कभी चाय की दुकान पे पटक दिया, कभी कपड़े की दुकान पे पटक दिया, कभी किसी जगह पटक दिया। मतलब एक बोरा बना लेते हैं लोग। और इस वजह से क्या होता है, आपकी लिस्ट जो आपने बनाया था, वो लिस्ट बना, अच्छी लिस्ट आपकी गड़बड़ हो जाती है। वो लोग आपकी अपलाइन की अहमियत नहीं समझते। वो लोग सिर्फ कहीं ना कहीं आपके दबाव या आपके कुछ प्रभाव से आ जाते हैं, लेकिन बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ जुड़ जाते हैं क्योंकि आपका दबाव हो सकता है या थोड़ा मोड़ा आपका प्रभाव हो सकता है। बिजनेस करने के उद्देश्य 90% लोग नहीं आते हैं। तो आपने इतनी सारी जो मेहनतें की थी, वो सारी मेहनतें क्या हो गई आपकी? वन सेल पे रुक गई आपकी। तो सेल लाना जरूरी है, लेकिन इन सारी मेथडों को फॉलो करने से टीम बड़ा बनेगा और बड़ा काम बन सकता है यहाँ से। तो इस तरीके से आप लिस्ट बनाएं, जानकारी ले लें और अपने अपलाइन को एडिफिकेशन करें। ये सारी जो लिस्ट बना रहे हैं, ये लिस्ट आपको बना करके, जानकारी लेकर के जब अपलाइन को लेके जाएंगे आप, तो आपकी रिजल्ट बड़ा आएगा। नेक्स्ट सर, आगे देखें। कहता सिस्टम फॉर सक्सेस, कहता अगर बहुत बड़ा सफलता लेनी है ना तो शुभारंभ का उपयोग करिए। हमारे बिजनेस के अंदर शुभारंभ एक बुक है जो लिस्ट बुक या डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। उस बुक को जरूर खरीदें आप। खरीदने के बाद उस डायरी को लेकर के आप ज्वाइंट पर्सन के घर जाएं और उनका एफआईएम करें। आज तक का रिकॉर्ड है कि सबसे बड़ी लिस्ट अगर बनी है किन्हीं का तो एफआईएम के दरमियान ही बना है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जब आप लेने गए अपने अपलाइन के साथ, उनको पूरा विजन दिखाए, बिजनेस की ताकत दिखाए, उनकी सिक्योरिटी पे बात किया कि आने वाला पीढ़ी सुरक्षित हो सकता है, जिंदगी के साथ ये बिजनेस है, जिंदगी के बाद भी ये बिजनेस है। तो इस तरीके से जब उनको आप अप्रोच करते हैं, बताते हैं, तो वो आपको लिस्ट देंगे। और जब आपके पास ये शुभारंभ होंगे तो ये शुभारंभ में आप उनका लिस्ट लिखेंगे, क्योंकि सामने वाले को लिस्ट की ताकत पता नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है। और आपको जब पता है तो आपके पास पहली रहनी चाहिए, आपके पास ये शुभारंभ रहनी चाहिए। जैसे दोस्तों मेरे पास ये डायरी है, देख रहे हैं, मैं ये डायरी लेके इस शहर में चलता हूँ। मेरे जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं ना, वो भूल जाते हैं कि किन से उन्होंने मिलाया, लेकिन मैं डेली में इनमें नोट करता हूँ कि आज मैंने किन से मिला, उन्होंने क्या मुझे कहा, उन्होंने मेरे साथ किस तरह की शेयर की। मैं ख्याल रखता हूँ अपने टीम का।
है ना। जिन लीडर्स के साथ जाता हूं तो मैं नोट कर लेता हूं कि उनके ये एम्बिशियस लोग थे, फिर मैं उन्हें याद भी दिलाता हूं, सर आपने उनसे मिला था, फिर क्या उनको अप्रोच किया क्या। तो ये काम, क्योंकि आप अनुभव वाले आप व्यक्ति हैं ना, आपने 1 साल बिजनेस को दिया है, आपने 2 साल बिजनेस को दिया, आपने 3 साल बिजनेस को दिया, आपने 4 साल बिजनेस को दिया है, तो अनुभव बड़ा किनका, आपका, ब्रॉन्ज का, सिल्वर का, प्लेटिनम का, गोल्ड का, पर्ल का, कोरल का, टोपाज का, इनके पास अनुभव है ना, पावर ऑफ लिस्ट ये समझते हैं ना। तो हम क्या करते हैं सर, हम सारे लीडर्स क्या लेके जाते हैं, पेन एक रख लिया, ड्रेस पहन ली, और सारा काम हमारे फ्रेशर्स करेंगे। अरे भाई अगर वो अनुभवी होते तो फ्रेशर्स होते क्यों, अगर वो लीडर होते तो उनके नाम के पीछे फ्रेशर्स लगा क्यों होता, आगे ना। अगर वो अनुभवी होते तो गोल्ड ना होते, वो टोपाज ना होते, वो पर्ल ना होते, वो हमारे महागुरु के टीम में एक अच्छे से लीडर ना होते। तो उनके नामों में फ्रेशर्स क्यों लगी है, तो इसलिए लगी है क्योंकि उनको पावर ऑफ लिस्ट नहीं पता है, उन्हें शुभारंभ करने की तरीका नहीं पता है, वो बिजनेस को कैसे बिल्ड करेंगे, आरंभ कैसे करेंगे, है ना, जिंदगी को कैसे संभालेंगे, वो उनके पास लिस्ट बुक नहीं है, उनके पास डाटा बुक नहीं है। तो ये डाटा बुक रखने की सबसे ज्यादा जरूरत किनकी है, हम सारे लीडर्स की, हम सारे सीनियर लीडर्स की जरूरत है, इवन इंक्लूडिंग मी, मुझे भी जरूरतें हैं, मैं भी रखता हूं, मैं भी अप्रोच करता हूं, मैं भी अपनी डायरी को लेकर चलता हूं। लेकिन इन सारी चीजों को मैंने थोड़ी देर से शुरुआत किया, क्योंकि शुरुआत स्टेज में हमें भी जानकारियां अच्छी नहीं थी। तो जैसे जैसे बिजनेस के अंदर मेरी अनुभव बढ़ती चली गई, हमने इन सारी टूल्स का इस्तेमाल करते चला गया और अपनी रॉ मटेरियल की खोज में निकल चला। तो आप सिल्वर, आप गोल्ड, इन सारे लोगों को बारीक से मैं कहता हूं ध्यान से कि इस सिस्टम फॉर सक्सेस आपके पास हमेशा होना चाहिए। और एफआईएम करने जा रहे हैं तो ये हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि लिस्ट मेकिंग का जो परसेंटेज है वो 80 से 90% एफआईएम के दरमियान ही बनता है। क्योंकि आप उनके पूरे परिवार को जब इस बिजनेस की प्रकाष्ठा को बताते हैं, ऊंचाई को बताते हैं, तो मैडम भी लिस्ट देंगे, उनके माँ भी लिस्ट लिखाएंगे, उनके फादर भी लिस्ट लिखाएंगे, वो साहब जी भी लिस्ट लिखाएंगे, उनके बच्चे अगर 10वीं आर में है, इंटरमीडिएट में है, तो अपने दोस्त के पापा का नाम लिखाएंगे, अपने दोस्त की मम्मी का नाम लिखाएंगे, अपने दोस्त के अंकल का नाम लिखाएंगे, अपने दोस्त के भाई का नाम लिखाएंगे अगर वो 18 साल से बड़ा है। तो पूरे परिवार में अगर 5 जन है ना, तो सर आपकी 10 लिस्ट तो इजी वे में बन जाएगी, है ना। वो सारा फैमिली आपको लिस्ट देगा, और आप तो इसलिए तो गए थे क्योंकि आपकी लिस्ट की जरूरत थी। तो शुभारंभ बहुत ही जरूरी है जिंदगी इस बिजनेस के अंदर, और ये जब तक नहीं होगा तब तक आपको ताकत नहीं देगी, बिल्ड नहीं कर। क्योंकि हम फ्रेशर को ज्वाइन कराते हैं, उसको बोलते हैं यार उसके पास लिस्ट कहाँ है, हमने तो एफआईएम किया ही नहीं, उनके घर तो बैठा ही नहीं, उनके घर चाय पिया ही नहीं। हमारे महागुरु जी हमेशा कहते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो किसी के घर जाके चाय पियो, आधे घंटे उनके घर पे बैठना सीखो, आप कुर्सी पे बैठना सीखो। लेकिन क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार नहीं जाऊंगा उसके घर, जाने से ही सब कुछ होगा। गूगल पे आप क्या लिखते हैं, गूगल क्या कहता है, बोलने से सब कुछ होगा। अरे भाई, बोलने और घर पे चाय पीने से सब कुछ होगा। अगर डायमंड बनना है तो बोलना सीखना पड़ेगा, अगर डायमंड बनना है तो घर पे चाय पीनी पड़ेगी। 4 साल पी लीजिए ना, है ना। चाय पीजिए, अगर तबीयत का अगर आपका डर है तो नोनी पीजिए, आपके साथ तो है आपके पास बिजनेस में, आपकी स्वास्थ्य रखने की ख्याल तो सेफ शॉप ने कर रखी है, और हावा जैसी इंडस्ट्री लेके आ गया है जहाँ नोनी है, एलोवेरा है ना, कई आयुर्वेदिक ऐसे प्रोडक्ट हैं। अरे चाय भी पियो, नोनी भी पियो, चाय भी पियो, नोनी पियो, डायमंड बन जाओ, चाय पीने की समस्या खत्म, है ना। लोग आपको सेमिनार के अंदर मिलेंगे, ट्रेनिंग के अंदर मिलेंगे, बड़े बड़े इवॉल्व मिलेंगे। तो सर आपकी स्वास्थ्य का भी ख्याल संस्था ने रखा है, चाय पीने से डरे मत, है ना। और अगर आपके जो लोग ज्वाइन हैं उनके घर आप लेमन टी पी लो, उनको बोलो सर सर ये चाय पिलाना, अगर पिलाना है तो मांग के पिए, बोलने से सब कुछ होगा। गूगल क्या कहता है, बोलने से सब कुछ होगा। और सेफ शॉप कहता है कि घर पे जाकर बोल करके चाय पीने से डायमंड बनोगे। जाइए एफआईएम करिए, एफआईएम के लिए अपने आप को, बहुत सारे लीडर सिल्वर हो गए हैं, अरे सर मेरे को एफआईएम करने नहीं आता है। और एक किसी न किसी सक्सेसफुल लीडर को पकड़ ले जिनके 500 का टीम है, 1000 का टीम है, 2000 का टीम है, 4000 का टीम है, वैसे लीडर के पीछे पागल बने हुए हैं। अरे भाई उनके पास समय की अभाव है, उनका जब आपके शहर में ना तो अच्छा उनका उपयोग कर लें, और शहर से निकल गए तो उनको लौटना बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सब लोग उनके लिए प्यारे हैं। किसी ने शुरू में अच्छा व्यवहार किया, कुछ लोग बाद में अच्छे व्यवहार करेंगे, कुछ लोग शुरू में आपके लिए कीमत चुकाएंगे, कुछ लोग लास्ट में आपके लिए कीमत चुकाएंगे। तो आप अपनी कीमत चुकाने से डरे मत, टीम तो कीमत आपको चुका के आपको करोड़पति जरूर बनाएगा।
लेकिन टीम के लिए आप कितनी कीमत चुका रहे हैं, आप क्या शुभारंभ कर रहे हैं, आप कितने लोगों के इंडिविजुअल जाते हैं। हमेशा अपलाइन के साथ जाएंगे ना तो बहुत सारे लोग अपलाइन के सामने बहुत सारी बात बताना नहीं चाहता, अपनी माली हालत नहीं शेयर करना चाहता। कंसिडर कर लीजिए, हमारे नरेश सर अगर हमारे शहर आ जाए आज जहां मैं हूं और यहाँ सर की मैं काउंसलिंग करूं, तो मैं कहता हूँ 90% लोग अपने घर की माली हालत सर को शेयर नहीं करेगा। लेकिन आप उनके पड़ोसी हो, आप इस बिजनेस में लाए हो, आपको अपने घर की माली हालत बताएगा। तो आपको पहले लीडर बनना जरूरी है मेरे दोस्त, आपको शुभारंभ करने की जरूरत है। आप उनकी सारी चीज, क्योंकि पड़ोसी जात तो हैं, और पड़ोसी कहता नहीं एक दूसरे के लिए होता ही, पड़ोसी भगवान होते हैं। घर में आग लगेगी तो पहले पड़ोसी ही आएगा आपको बुझाने के लिए, और कलकत्ता और समस्तीपुर से लोग को आने में टाइम लग जाएंगे। तो टीम आपका घर के पास है, लोग आपके साथ हैं, पड़ोसी आपका बिजनेस में है, तो भाई क्यों ना मिलना जुलना, क्यों ना उनका शुभारंभ कराना, क्यों ना उनकी माली हालत की जानकारी लेना दोस्ती का ख्याल से। तो कहीं ना कहीं हम अपनी ताकत को भूल चुके हैं मेरे दोस्त, और हम शुभारंभ नहीं कर पा रहे हैं। हम इस शुभारंभ के साथ ही हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो प्रण कर अपने आप को कमिटमेंट कीजिए आज महागुरु जी के सामने कि सर अब मैं जब निकलूंगा तो विदाउट डायरी या विदाउट शुभारंभ के मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, और अपने टीम में FIM तो जरूर करूंगा। बहुत सारे कपल घबरा जाते हैं पति पत्नी से किसी के घर पे जाके लिस्ट बनाने में। सर मैं कहता हूं आपके जो जितने भी अच्छे लीडर हैं ना, डायनामिक लीडर, एमरल्ड है, रूबी है, डायमंड है, इनको घर पे FIM लेके जाएंगे ना तो लोग लिस्ट भी अच्छे से नहीं लिखाएंगे। आप जाइए, लोग आपको अच्छा देखना चाहता है, क्योंकि आपने ज्वाइन किया था, आपने कहा था कि मैं डायमंड बनूंगा, तो क्वालिटी किन्हीं में होनी चाहिए। हमारे महागुरु जी को तो क्वालिटी थी, इसलिए आज ट्रिपल डायमंड है और वो आज डायमंड मेकर कहलाते हैं। सर आपके साथ आए हैं, आप भी अपनी अपने अंदर की हुनर को दिखाओ अपने टीम को, टीम तब आपका यूनाइटेड होगा। नहीं तो टीम यूनाइटेड नहीं होगा, बोलेगा यार तो ज्वाइन तो करा दिया, ये LOS ही मेरा खराब है ना, इसके पास लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप भी मेरी गड़बड़ है, व्यक्ति भटक जाएगा। तो भटकने से आज से रोकें अपनी टीम को। अगर आप ऐसा कमिट कर लेते हैं, सुबह से हम 2-2 लोगों से मिल लेना सर, मिलने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग मिलना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए शुभारंभ नहीं होती है आपकी, और सिस्टम फॉर सक्सेस आपके घर में नहीं, आपकी आईडी पे दस्तक नहीं देता है। तो आप ऐसा करने को अपने आप को तैयार करें। तो ये आपकी एक लिस्ट जोन है जहां कभी लिस्ट आपकी खत्म ही नहीं हो सकती है, कभी जिंदगी में लिस्ट खत्म नहीं होगा। तो आइए, जिंदगी में लिस्ट खत्म नहीं होगा तो 10 का दम समझना है। नेक्स्ट, अब मैं उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूं इस पैनल पे जो रियल में आज क्या है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, पर्ल है, टोपाज है, एमरल्ड है, ये सारे लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं। अब मैं अपने लेवल तक के लोगों से बातचीत कर रहा हूं। इवन मैं भी आज खुद इस डेटा को तो बनाया है और मैं भी इसको पालन करूंगा। कहा था फॉर ब्रॉन्ज एंड एबव लीडर्स। आप देखें, अगर जो लोग यहाँ पे, इन लोगों की भी बड़ी शिकायतें हैं कि सर मेरी टीम में तो लिस्ट ही नहीं है, मेरे लोग तो काम ही नहीं कर रहे हैं। सर काम आपको ही करना पड़ेगा। हमारे महागुरु जी कहते हैं ना हमेशा, घर में मत बैठो, घर से बाहर रहो। मुझे तो बहुत सारी डांटे पड़ी है मेरे दोस्त घर छोड़ने के लिए। कई दफा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मैं बोलता था तो मुझे डांट लग जाती थी, और मैं टैबलेट्स ले लेकर के फील्ड में जाता था सर की कि दोबारा फोन आए ना तो मैं सर से बच जाऊं, मुझे ये ना सुनना मिले कि तू घर में आए। तो ऐसे भी कई कंडीशंस आए महागुरु की डांट से, मैं लगातार तरक्की करता चला गया। तो देखिए, शरीर है, आलस तो आएगी, शरीर है, ये सुख तो खोजेगा, ये शरीर है, ये आपको अच्छी अच्छी भोजन तो ढूंढेगा, ये शरीर है, आप काम करने से तो ये बचेगा, ये शरीर है, ये फिजिकल स्टेमिना है यार, ये तो सब कुछ ढूंढेगा। जो चीजें आसान हो ये शरीर उसको ढूंढ लेगा, लेकिन डायमंड बननी है ना, इन सारी चीजों को त्याग करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे अपलाइन गड़बड़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे को ये नहीं हो गया। मैं कहता हूँ यार आप गड़बड़ हो, पहले आप सुधर जाओ। जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते हैं, इस बिजनेस में डायमंड बनना बच्चों का खेल है, केवल सुधरना केवल बाकी होता है लोगों का। जो लोग सुधर गए ना, उनकी डायमंडशिप यहाँ पे तेजी से आ जाती है, और उनकी भी टीम तेजी से तरक्की करता है। तो आइए, कहता फॉर ब्रॉन्ज एंड एबव लीडर, कहता प्रथम सप्ताह 10 का दम। अगर कोई ब्रॉन्ज है ना तो 20 की टीम तो होगी। अब उनको क्या करना है, अगर उनकी टीम, उनको अपना लिस्ट नहीं है, अगर अपलाइन की वजह से कोई व्यक्ति ब्रॉन्ज बन गए हैं, लकी पर्सन, बहुत सारे लोग यहाँ पे लकी पर्सन है, उनको केवल लीडर बनने की जरूरत है और 10 का दम का इस्तेमाल करना है। कैसे? कहता नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट। आप कोई ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, पर्ल है, टोपाज है, अपने 10 एक्टिव एसोसिएट का नाम लिख लीजिए जो आप मान सकते हैं, जो 2 घंटा आपको दे सकता है। अब उनका लिस्ट बनाइए। हर व्यक्ति के पास 10 अच्छे लिस्ट होते हैं। कहता नंबर ऑफ न्यू प्लान,
10 मल्टीप्लाई, यानी कहा था एक व्यक्ति का अगर 10 नए लोग होंगे, 10 लिस्ट देगा आपको, तो आपके पास कितने लिस्ट, एक ब्रॉन्ज के पास कितने लिस्ट, एक सिल्वर के पास कितने लिस्ट, एक पर्ल के पास कितने लिस्ट, 100 लिस्ट, है ना। क्योंकि आप मैक योर लीडर, सर बराबर कहते हैं कि आप लीडर बनिए, प्लानर बनिए, प्लानर बनिए। अगर जिस व्यक्ति के पास लिस्ट नहीं है, मैं आज आपको खुल के कहता हूं, केवल प्लानर बन जाए, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो क्या है सर, नंबर ऑफ न्यू प्लान में 100 न्यू प्लान आपके हो जाएंगे, जो कि आपके अपने कोई नहीं है, आपकी टीम है। नंबर ऑफ न्यू डीडी, मैं 10% पे आपका टीम को लेके चल रहा हूं, कहता कि 100 मल्टीप्लाई 10%, आपकी 10 ज्वाइनिंग हो जाएगी मेरे दोस्त। अगर आप पेयर में काम कर रहे हो तो सर आपको 5,000 की चेक बनेगी। अगर आपके अपलाइन भाग्यशाली आपको मिले हैं, आपकी जिंदगी में कोई गिफ्ट कर दिए हैं और एक टीम बड़ी हो गई है, तो आपकी 10,000 की चेक बनेगी। पावर ऑफ 10 का दम। आप गाड़ी लेके निकले सर, 10-12 हजार पे लोग 8-8 घंटा काम करता है दफ्तर में, आप यहाँ पे सर 10,000 का चेक ले सकते हैं। फर्स्ट सप्ताह का 5, अगर पेयर की बात करें तो 5,000 की चेक बनेगी। आप क्यों नहीं 8 घंटा काम करेंगे, काम करके तो देखिए। नेक्स्ट सर, सेकंड सप्ताह में आप जब आएंगे तो देखिए यही टीम आपको कैसे कॉपरेट करेगा। दूसरा सप्ताह कहता नंबर ऑफ न्यू एसोसिएट, अब आपके नए ज्वाइन व्यक्ति 10 हैं, तो कहता नंबर ऑफ न्यू प्लान, तो 10 मल्टीप्लाई 10, 100 होगा। और इधर आपने 90 लोगों को प्लान दिया था, दैट मीन उसमें 10 ही लोग आए थे, तो 90 व्यक्ति तो आपको हैं अभी भी फॉलो अप करने के लिए। तो टोटल कहता नंबर ऑफ न्यू डीडी क्या आ सकती है, 190 मल्टीप्लाई 10%, 19 डीडी आएगी। मैं अगर इनकम पेयर पे लूं, राउंड फिगर में पेयर पे 9/9, तो सर पेयर पे 9,000 की चेक बन सकती है। इट इज पॉसिबल, संभावना है। इन सारी लीडर्स की मैं कह रहा हूं, ब्रॉन्ज कान खोल के सुन ले आप अपने, अगर आपने खुद के अंदर डेवलप कर ली, सिल्वर कर लिया, गोल्ड कर ली, ये सारे लोगों के लिए मैं ये आज अब मैं एक प्लान उनके लिए लिस्ट बता रहा हूं। तो लिस्ट तो आपके कितने हो गए सर, 190, इनसे आपने मिला 10% ही रिजल्ट ली, तो सर 9,000 की चेक आपके बन के खड़ा हो जाएगा आपकी जिंदगी। आइए सर तीसरी सप्ताह आप जब चलते हैं हम, तो तीसरी सप्ताह में आपके साथ क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। नंबर ऑफ न्यू एसोसिएट, अभी आपके साथ 19 नए लोग आए थे। नंबर ऑफ न्यू प्लान 90 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा सर, 190। और पहले से आपको 170 लोग बचे हुए हैं, तो 360 प्लान के साथ साथ फॉलोअप वाले लोग हैं। अब थोड़ा सा देखिए टीम को बढ़ाइए, 10 का दम शुरुआत करते हैं। नंबर ऑफ न्यू डीडी, अब आपका अगर 10% रिजल्ट आती है तो 36 नए लोग आएंगे आपके टीम। तो इनकम क्या हो सकती है सर, 18,000 तक इनकम आ सकता है पेयर का। और जिनके बड़े लेग हैं उनको सर 18,000 नहीं 36,000 की भी चेक बन सकते हैं। इट इज पॉसिबल, संभावना बन सकता है। तो अपने टीम में 10 का दम लगाना बहुत जरूरी है। अब चौथी सप्ताह चलते हैं हम, एक महीना, हमने एक महीना का कैलकुलेशन लाया आपके लिए। चौथे सप्ताह नंबर ऑफ न्यू एसोसिएट, नए आपके 36 टीम आए, कहता नंबर ऑफ न्यू प्लान एंड फॉलोअप 360 तो प्लान होंगे और 324 अभी भी फॉलोअप करनी बाकी है। लोग कहते हैं सर 2 घंटा, मैं बोलता हूँ यार एक तो जॉब वाली बिजनेस हो गई आज के डेट में। नौकरी छोड़ो, जिंदगी भर से पूरे एमआर की तरह बिजनेस करिए। एमआर सुबह उठते हैं, बाइक लेते हैं और हर दुकान, हर एमआर जो है ना मेडिकल के शॉप और हर हर डॉक्टर्स के पास जाके बेल बजाते हैं, ऐसे टिंग 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 टिंग, तो मिलती है 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, और वो करने में खुश हैं, वो करने में खुश हैं भाई। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट कहां लेके चले गए हैं, है ना। तो क्या है, नंबर ऑफ न्यू डीडी आपका 668 का 10% निकालेंगे तो 68 डीडी आ सकती है। ये पॉसिबल है, लेकिन ये तब आएगी जब एक एम्प्लॉय की तौर पे काम करेंगे। बॉस, अगर महागुरु बॉस हैं तो बॉस मान लो और इतने घरों में खटका दो अपनी बेल को, तो सर आपकी चेक बन जाएगी 34 पेयर बन जाएगा, 34,000 की उस सप्ताह की चेक बन सकती है। इतनी बड़ी मुनाफा आपके जिंदगी में आ सकता है। तो 4 सप्ताह में कहता टीम साइज इन 4 वीक्स। पहले सप्ताह आपने 10 नए लोगों को ज्वाइन कराया, दूसरे सप्ताह में 19 लोग आए, तीसरे सप्ताह में 36 लोग आए और चौथे सप्ताह में 68 लोग आए। तो 133 नए लोग एक महीने में ज्वाइन कर गए आपके साथ। इनकम ऑफ 4 वीक, 5,000 पहली सप्ताह में आपने लिया, 9,000 दूसरी सप्ताह में लिया, 18,000 तीसरी सप्ताह में लिया और चौथे सप्ताह में 34,000 भी आपके पास आए, यानी 66,000 आपकी चेक बन सकती है। मैं कहता हूं इस पैनल पे अगर किसी व्यक्ति को अगर एक दफ्तर पे नौकरी की बात की जाए सरकारी की, भाई यहाँ पे 30,000 की महीना देंगे, 8 घंटा ड्यूटी करना है, सर 10 लाख लेके लोग खड़े हैं आज के डेट में। और मैं इस पैनल पे दबा के कहता हूं सर,
कुछ पैसे अपने हाथ में रख लो, क्योंकि बिजनेस छोटी इन्वेस्टमेंट करवाएगी। मैं सारे पर्ल, सारे ब्रॉन्ज, सारे सिल्वर को मैं कहता हूं, अगर है सारा जिगर तो कुछ पैसा रख लो, और साला अगले 2 साल के अंदर साला ये चेक बिग क्रैक नहीं करेगा ना, तो फिर कहना आप। पैसा तो सिस्टम देती है, दबा के पैसा देती है, लेकिन पैसे कमाने की तरीका पता नहीं लोग अपने प्लान पे बिलीव नहीं करते, हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, दौड़ना नहीं चाहते हैं। साला उठा बैठा करेगा जाके बॉस के सामने, बेल बजाएगा, जी हुजूरी करेगा, 35,000 पे नौकरी करेगा, लेकिन साला लाखों की चेक लेने के लिए नहीं भागेगा। उसे ईगो टच करेगा, उसकी बेल घर पे जाने पे उसकी दर्द आएगी, नानी मर जाएगा उसका, और साला दोष देगा अपलाइन को, बोलेगा मेरा अपलाइन साथ नहीं दे रहा, मेरे लीडर साथ नहीं दे रहे। हर कुछ अवेलेबल है इस संस्था में। मैं आप लोगों का सचेत कर रहा हूं, अगर आपने इस 10 का दम अवेलेबल कर लिया तो आने वाला कल आपकी राज्य होगी पूरी दुनिया के अंदर, और डंका केवल नरेश मिश्रा सर का पूरा इंटायर टीम में पिटेगा। तो आप अपने आप को मुट्ठी बांधो, अपने आप को तैयार करो, डायमंड के लिए रेडी हो जाओ, अपने आप को बीट करने के तैयार हो जाए, एजुकेट होने के लिए तैयार हो जाए, खुद को पुष्ट करो यार। सारे लोग हाथ खींचने के लिए बैठे हैं, सारे सिल्वर को डायमंड बनाने के लिए ऊपर महागुरु बैठे हैं, सारे प्लेटिनम को डायमंड बनाने के लिए बैठे हैं, सारे ब्रॉन्ज को डायमंड बनाने के लिए बैठे हैं, सारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बैठे हैं। रेडी हो जाइए, आप अपने आप को बिल्ड करिए, खुद को समर्पण करिए, महागुरु के सामने जाके कहिए सर मेरी जिंदगी में ये 66,000 कैसे आएगा, लिस्ट बनवाइए उनसे और बातचीत करिए और मिल करके काम करिए। दोस्तों जिंदगी आपके हाथों में है, या तो अपनी हाथ को बना लो या अपने जिंदगी को बड़ा कर डालो। सो थैंक यू, गो डायमंड सर, थैंक यू।